लोकतंत्र की विजय है, ये आम जनता की विजय है। ये पश्चिम बंगाल का जो खोए हुए अस्मिता था उसको वापस लाने का एक विजय है। ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाने का विजय है। रेडिकलाइजेशन खिलाफ का विजय है। ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ जनता ने आवाज उठाया। विजय आपने पहले मान ली, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन हम नहीं माना, जनता मान लिया। हमारा हाथ में बैटर नहीं था पिछले 15 दिन से, जनता छीन लिया था। बोले तुम कौन होते हुए हम लोग रहते हुए। हम लोग तो बहुत सारे स्लोगन देते रहे, जनता नया स्लोगन लाकर खड़ा कर दिया, जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। तो हम लोग क्या करें। पश्चिम बंगाल में इस बार सबसे बड़ी लड़ाई सीएम ममता बनर्जी के गढ़ साउथ बंगाल में थी, जहां बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती दिख रही है। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल की 183 सीटों में से बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीएमसी को 88 से 98 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 4 से 6 सीट जा सकती हैं। यानी ममता बनर्जी को अपने घर में बड़ी हार मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ममता का मजबूत किला दरक सकता है और बीजेपी टीएमसी पर सुपर लीड ले सकती है। वहीं बंगाल के दूसरे इलाकों की बात करें तो एग्जिट पोल में नॉर्थ बंगाल में बीजेपी इस बार भी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को नॉर्थ बंगाल में सिर्फ 15 से 18 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जा सकती हैं। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ रहा है। मैटराइज के मुताबिक बीजेपी यहां अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। वहीं बात वर्धमान बीरभूम इलाके की करें तो एग्जिट पोल में यहां बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। मैटराइज के एग्जिट पोल के हिसाब से वर्धमान बीरभूम की 57 सीटों में से टीएमसी को 26 से 32 और बीजेपी को 25 से 30 सीट मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। वहीं नतीजों से पहले सीएम ममता बनर्जी का पारा हाई है। हालांकि वो भी दावा कर रही हैं कि 4 मई को चौथी बार टीएमसी ही सत्ता में वापसी करेगी। I'm sorry, I have never seen this type of thing because in my life I'm fighting my election since 1984 and this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে, but I have never seen this type of democracy. But instead of that I'm saying victory is near and Trinamool is winning. एकदम जीतছে। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और एग्जिट पोल में इस बम्पर वोटिंग के जरिए बदलाव का इशारा मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में ममता दीदी और सुवेंदु दादा में से किसकी जीत का दावा सही साबित होगा। क्या एग्जिट पोल के नंबर्स एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? जवाब के लिए 4 मई तक का इंतजार करना होगा।